Good afternoon, everyone. In this video session, we will cover the topic Thar Desert. The Thar Desert, this is lie on page number 361. Everyone try to understand. The Great Indian Desert, also known as the Thar Desert. It means जो भारत का महान मरुस्थल है वो थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, जो कि भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है. इट इज़ सराउंडेड बाय द अरावली हिल ऑन वन साइड. यह जो थार का डेजर्ट है, यह थार मरुस्थल है, ये एक तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. इट मीन्स यह हरियाणा से लेकर कच्छ का रन तक गुजरात के कच्छ का रन से हरियाणा की बॉर्डर तक फैला हुआ है. अ मेजर पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट दैट लाई इन वेस्टर्न राजस्थान इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. इट मीन्स राजस्थान के बड़े भूभाग को ही हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. द थार डेजर्ट हैज़ हर्स क्लाइमेट. जो थार डेजर्ट का है वो मानसून जो है वो बड़ा ही शुष्क है. द डे आर वेरी हॉट एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड. यहाँ पर दिन जो होता है वो बहुत गर्म होता है और रात जो होती है वो बहुत कोल्ड होती है, ठंडी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द समर, बट इट आल्सो हैज़ एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स. इट मीन्स जो हमारा राजस्थान है ये हमारे देश का सबसे गर्म राज्य है गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में औसतन एक्सट्रीमली अधिकतम ठंडी यहाँ पर पड़ती है. द थार डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल. मीन्स जो थार डेजर्ट्स है वो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है अथवा बिल्कुल नहीं के बराबर यहाँ पर बारिश होती है. ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन द थार डेजर्ट. इट मीन्स यहाँ के बहुत ही शुष्क वातावरण होने की वजह से और पानी की बहुत कमी होने की वजह से यहाँ पे प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती है, या यहाँ पर बहुत ही पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में उगते हैं. शॉर्ट ट्रीज, थ्रॉनी सर्ब्स और प्लांट्स विच डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो आर फाउंड हेयर. इट मीन्स जो छोटे पौधे हैं, छोटे पेड़ हैं और जो कटीले झाड़ियाँ हैं और पौधे हैं, वो जिन्हें पानी की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, वो यहाँ पर अक्सर उगे हुए पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, जैसे कि कैक्टस, बबूल एंड केदार. तो ये जो कुछ पेड़ पौधों के नाम हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस, बबूल एंड केदार. द डेजर्ट इज़ फिल्ड विथ सैंड, रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स. तो जो हमारा मरुस्थल है ये पूरी तरह से रेत, पत्थरों और सैंड ड्यून्स या रेत के छोटे छोटे टीलों से भरा हुआ है. सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल ऑफ सैंड. इट मीन्स जो सैंड ड्यून्स है ये हमारे रेत की छोटी छोटी पहाड़ियों को कहा जाता है. द विंड्स इन द थार डेजर्ट्स आर हॉट, ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स जो थार डेजर्ट में हवाएं चलती है वो बहुत गर्म होती है, सूखी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ड्यू टू दीज विंड्स द सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग. इन्हीं मजबूत हवाओं या तेज़ हवाओं की वजह से जो सैंड ड्यून्स है वो एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं. डू यू नो में देखिए, द थार डेजर्ट कवर 70% ऑफ राजस्थान. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इट मीन्स राजस्थान का 70% भाग जो है वो थार डेजर्ट ने कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, और ये हमारे भारत का मरुस्थलीय राज्य कहलाता है. अ वैरायटी ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल आर फाउंड इन द थार डेजर्ट. कैमल,
black bugs, chinkara, Indian wild ass, fox and Indian gazelle are some animals that are found here. It means बहुत अधिक प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार के जानवर, पक्षियाँ और रेंगने वाले जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि केमल, ब्लैक बग, चिंकारा, भारतीय जंगली गधा, लोमड़ी और हमारा बारहसिंगा, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। द केमल बर्ड्स सच एज ईगल्स, फैल्कॉन्स, बजर्ड्स एंड वल्चर लाई इन द थार डिजर्ट्स। ये इसी तरह हमारे जो थार डिज़र्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनमें ईगल्स है, फाल्कॉन है, बजर्ड्स एंड वल्चर आते हैं। द केमल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डिज़र्ट। इट मीन्स जो ऊँट है वो यहाँ का महत्वपूर्ण यातायात का साधन है और बहुत ही मददगार साबित होता है डिज़र्ट में। इट कैन सर्वाइव इन द हर्श डिज़र्ट क्लाइमेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ लिटिल फूड एंड वाटर। इट मीन्स जो ऊँट है, केमल है, ये बहुत अधिक समय तक जिंदा रह सकता है या सर्वाइव कर सकता है शुष्क वातावरण में भी, थोड़े भोजन और पानी की मदद से। इसलिए ये यहाँ का महत्वपूर्ण यातायात का साधन माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग अबाउट दिस टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ इन द थार डिजर्ट्स, will cover in our next video session. Thanks for watching.